अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। जब से कोरोना वायरस ने दुनिया को अपनी लपेट में लिया है, कहा यह जा रहा था कि मुंतज़िर हैं कि कोई ऐसी वैक्सीनेशन आए जिससे इस वायरस से निपटा जा सके या फिर कोई ऐसी मेडिसिन आए जिससे इस वायरस का मुकाबला किया जा सके। शुक्र कीजिए अल्लाह का कि वैक्सीनेशंस भी मौजूद हैं और उसके साथ साथ अब नए हरबे भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हम मेडिसिन की तरफ भी शायद जा पाएंगे, लेकिन अभी जो वैक्सीनेशन की सूरत हाल है वो ये है कि पाकिस्तान में 19 साल से ऊपर अफराद के लिए वैक्सीनेशन खोल दी गई है। ये सिलसिला 70 प्लस अफराद के लिए शुरू किया गया था, फिर 65 और फिर 60 और फिर इस तरह देखते देखते ग्रेजुअली इसे डिक्रीज़ किया गया और अब 19 से ऊपर अफराद जो हैं उम्र के वो वैक्सीनेशन अपनी लगा सकते हैं। लेकिन जब हम आदादो शुमार की बात करते हैं तो जितने अफराद एक्सपेक्टेड हैं उतने लोग पाकिस्तान में वैक्सीनेशन के लिए आ नहीं रहे हैं, या तो वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे हैं क्योंकि ये वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट है और यहाँ पर आपको आना चाहिए, लगानी चाहिए। पाकिस्तान में चूँकि साइनो वैक्सीन लग रही है, दीगर वैक्सीनेशंस भी दुनिया में लग रही हैं पैरेलल वर्ल्ड में, लेकिन लोग अपीयर नहीं हो रहे हैं। इसकी क्या वजूहात हैं? और जो यहाँ पर चूँकि मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर एक्सपो सेंटर लाहौर में मौजूद हूँ, यहाँ पर जो अफराद आ रहे हैं वो अफराद क्या सोच कर आ रहे हैं, क्या वो लोग मोटिवेटेड हैं, मजबूरन आ रहे हैं, और क्या वो आपको मोटिवेट कर सकते हैं? नहीं, मेरे पीछे ये लगा हुआ बोर्ड, फ़िलहाल मैं ऊपर वाला नहीं पढ़ूंगी क्योंकि मुझे भी ये भी इस पर अमल करना है, लेकिन गेट योर वैक्सीनेशन, स्टॉप कोविड-19, ये बहुत बड़ा स्लोगन है। इसे फॉलो कीजिए और यहाँ पर आइए और कहीं पर भी जाइए, अपने आप को रजिस्टर कराइए और सेंटर में जाके वैक्सीनेशन लगाइए। लेकिन एक साथ में जो हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि मकनातीस लगाकर, कभी बल्ब लगाकर जला रहे हैं, वो क्या मंतक है? उस पर जो है हम आज तहकीक भी करेंगे। हम फिज़िकली यहाँ पर मौजूद हैं, जो लोग वैक्सीनेशन करवाएंगे उनको हम मकनातीस लगाकर चेक करेंगे कि क्या वाकई मकनातीस चिपकता है या बल्ब ऑन होता है या नहीं, या फिर ये सारी डराने धमकाने के लिए मिथ्स है। क्योंकि पाकिस्तान में जब पोलियो वायरस का खात्मा नहीं हो सका तो क्या ऐसे मुल्क में कोरोना वायरस का खात्मा मुमकिन है कि नहीं? आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क और मैं हूँ फरवा वहीद। तो नाज़रीन, यहाँ पर हमें एक टीचर मिले हैं जो कह रहे हैं कि मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि किस तरीके से मकनातीस चिपक जाता है वैक्सीनेशन वाली जगह पर जब आप वैक्सीनेशन कराते हैं, या बल्ब ऑन हो सकता है। तो ये मैं पूछना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। पढ़ाते हैं आप? मैं फास्ट यूनिवर्सिटी का टीचर हूँ। अच्छा। और वहाँ पे मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ और ये ट्रिक्स जो होते हैं इंटरनेट में बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। अच्छा, ये ट्रिक्स है या ये हकीकत है? ये ट्रिक्स हैं, बिल्कुल अच्छा, ट्रिक्स ठीक हैं। है, मुझे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा शायद आप भी कहेंगे मैंने मकनातीस रखा हुआ था पास, मैंने कहा शायद। तो ये बल्ब का जो है वो बहुत बेसिक ट्रिक है। वो बल्ब के अंदर ही लाइट का एक छोटी सी बैटरी रख दी जाती है। यू कैन इवन प्रेस बोथ द कॉन्टैक्ट्स विद योर फिंगर, और वो आपके एक उंगली दबाने से भी वो बल्ब रोशन हो जाएगा। तो यानी अगर मैंने वो बल्ब यहाँ रखा है, आप कहीं पे भी रख लें, और वो अगर मैंने वो बटन बड़े हिडन नहीं दबा दिया है? नहीं, बटन भी नहीं होता, उसके अंदर ही होता है वो, सेंसर जैसे सेंसर है, वो कॉन्टैक्ट्स मिलते हैं, बल्ब ऑन हो जाता है। ठीक है। तो ये डिफरेंट फ्री एनर्जी वीडियोस होती हैं इसी तरह की फेक किस्म की, उनमें भी ये होता है। आपको लगता है कि इस तरह की फेक वीडियोस स्प्रेड आउट करने से जो हमारा कॉज है टुवर्ड्स रिमूवल ऑफ कोविड, तो वो उस पर कोई फ़र्क पड़ रहा है? उस पर ऑफ कोर्स फ़र्क पड़ रहा है। एक तबका ऐसा है जो इतना लर्नड नहीं है, वो उस पर फिर बिलीव कर लेता है। तो और उससे क्या हम क्या पैगाम देंगे? क्योंकि हमारे मुल्क में तो पोलियो भी खत्म नहीं हुआ हुआ जी, हथकंडों की वजह से। मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि आप वैक्सीनेशन लगवाएं, इट्स ट्रूली सेफ। आप चाहें तो ये मैग्नेट मेरे बाजू पे लगा मैं चाहूँगी प्लीज़। आपने वैक्सीनेशन करवाई, आपकी दोनों वैक्सीन मुकम्मल हो गई हैं? सॉरी, मेरी फर्स्ट वैक्सीनेशन आज हुई ठीक है, चले कोई बात नहीं, वैक्सीनेशन तो कराइए ना। ये देखिए, मैग्नेट बिल्कुल स्टिक नहीं करेगा क्योंकि मैग्नेट्स जो होते हैं, सॉरी आई डिडंट मीन टू। ये देखिए, मैग्नेट्स जो हैं वो एक किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को स्टिक करते हैं। इसके अंदर कोई मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। आप मुझे ये ट्रिक बता, आपने बल्ब वाला बता दिया कि इट्स सेंसर, ये कैसे चिपका लेते हैं? वो जो कह रहे हैं जी, ये देखिए, अगर किसी की कोई सर्जरी हुई हो, नॉर्मली रॉड्स वगैरह प्लेस किए जाते हैं, तो या वायर्स होती हैं जो सर्जरी में यूज़ होती हैं, उससे भी हो सकता है। वायर्स वगैरह होती हैं, वो जब यूज़ की जाती हैं तो किसी एक खास स्पेसिफिक पर्सन के आर्म पे वो हो सकता है, तो वो मैग्नेट तब स्टिक कर जाएगा, अदरवाइज वो स्टिक नहीं करेगा। अच्छा, वैक्सीनेशन का इससे कोई ताल्लुक नहीं? नहीं जी, वैक्सीनेशन आपने जब वैक्सीनेशन कराने आए हैं, आज आपका पहला शॉट, आपके दिमाग में ये था एक सवाल कि शायद चिपकता होगा मैग्नेट या वैक्सीनेशन? आप क्यों आए वैक्सीनेशन लगवाने के लिए? आप पहले से मोटिवेटेड थे, आपको किसी ने किया? वैक्सीनेशन इसलिए लगवाया, पहले मैंने अपने वालिदैन दोनों को लगवाया, और उनके बाद जो है मैं ख़ुद आया हूँ वैक्सीनेशन करवाने, क्योंकि आगे यूनिवर्सिटीज़ खोल रही हैं। हम चाहते हैं हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो सेफ़ रहें, हम भी सेफ़ रहें।
तो हम इस वैक्सीनेशन को इसलिए प्रमोट कर रहे हैं ताकि हम सारे जो हैं एक नॉर्मल लाइफ पे वापस आ सकें और उससे जो मुल्क पे भी पॉजिटिव असरात आते हैं वो भी आ ये सकें। जो लोग कह रहे हैं वैक्सीनेशन के बाद हमारी तबीयत बिगड़ गई, हमें नौजिया हो गया, हम वैक्सीनेशन नहीं लगवाना चाहते थे और ये वो, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये वैसे मेरे से बेहतर डॉक्टर बता सकते हैं, पर मेरे जितने भी जानने वाले लगवाए हैं जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है, दे आर ओके, दे आर फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पेरेंट्स भी ठीक हैं, उनके दोनों शॉट्स हो चुके हुए हैं, दे आर अल्हम्दुलिल्लाह फाइन, एंड अदर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स दे आर आल्सो फाइन, दे आर गोइंग गुड। ठीक है। और मैं यहाँ पर एक और चीज़ बताऊँ, आप सोशल मीडिया पे एक टुकड़ा देख रहे होंगे एक अखबार का जिस पे लिखा है कि वैक्सीनेशन कराने वाले 2 साल में मर जाएंगे। खुदा का खौफ खाएं, वैक्सीनेशन कराने वाले 2 साल में कैसे मर सकते हैं? मुझे तो यहाँ पर सब चलते फिरते ज़िंदा इंसान नज़र आ रहे हैं और ये 2 साल होने वाले हैं कोरोना को, बाय द वे। तो जब कोरोना से 2 साल में आप कोरोना से मर सकते हैं, कोरोना अगर आपके फेफड़ों पे पड़ गया है, अगर ज़्यादा इफेक्ट कर दिया है तो आप वेंटिलेटर पे जा सकते हैं। वेंटिलेटर अगर आपको मिल गया है तो आप खुशकिस्मत हैं, नहीं मिला तो भी आप मर सकते हैं, तो आपकी मौत वाक़ई हो सकती है। खुदा ना ख्वास्ता, खुदा ना ख्वास्ता, खुदा ना ख्वास्ता। लेकिन वैक्सीनेशन से कोई नहीं मरता मेरे भाई मेरी बहनों। पोलियो की भी वैक्सीनेशन होती है, वो जो शॉट्स हम लोग लेते हैं वो पोलियो के, वो बचाव के लिए होते हैं, या बच्चों को बचपन में जो हम लगाते हैं इंजेक्शंस मुख्तलिफ, वो उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए होते हैं, ना कि उनको 2 साल में ख़त्म कर देने के लिए होते हैं। मज़ीद आगे लोगों से बात करते हैं और ये जो ट्रिक है ना जो हमें बताया है प्रोफेसर साहब ने, ये हम आगे जाके देखते हैं कि ये और लोगों को पता है कि नहीं पता। आपने शॉट्स मुकम्मल कर लिए? नहीं, फर्स्ट डोज लगवाई मैंने। तो आपको फर्स्ट डोज के बाद कैसा लग रहा है? हाँ जी, ठीक लग रहा है, नॉर्मल है बस जिंदगी? 1-2 दिन में वो इधर से थकावट वगैरह होती है? हाँ, 1-2 दिन हुई थी। आपने मैग्नेट चिपकाया? नहीं 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 नहीं, ये जो लोग कह रहे हैं कि जी मैग्नेट चिपक जाता है, नहीं नहीं, मैं इस पे बिलीव नहीं करती। बिलीव नहीं करती? हाँ, नहीं। जैसे बाकी लोग तो करते हैं, वो तो सोशल मीडिया पे चल रहा है जी, लोग मर भी जाते हैं, 2 साल में मर भी जाएंगे और मैग्नेट भी चिपक रहा है और बल्ब भी जल रहे हैं। मुझे लगता है पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस है वो शायद हम ऐसे ही ख़त्म करेंगे। नहीं जी, अगर मरना है तो वो अल्लाह ताला ने मारना है, वो इसमें कोई डोज का तो कोई कसूर नहीं कोई है। कसूर नहीं। मैं एक और बहन बेटी उनसे पूछ रही थी, अस्सलाम वालेकुम, 2 मिनट खड़ी हो जाए ताकि आपसे गुफ्तगू हो जाए। आप वैक्सीनेशन के लिए आई हैं कि किसी के साथ आई हैं? मैं के साथ आई हूँ, तो किसके साथ आई हैं? अपनी सास के साथ। अच्छा, तो आपने लगवाई? नहीं नहीं, मैंने नहीं लगवाई, मेरे अभी अलाउ नहीं है। क्या एज है आपकी? 26। तो आप भी, आपका हो गया, भूल गई, आप कर सकती हैं। नहीं, अभी मैंने घरवाली नहीं है। आपको मालूम नहीं था? नहीं। अच्छा चलिए, मैंने आपको बता दिया कि 19 से ऊपर उम्र जो है उसके अफराद भी अब जाके लगा सकते हैं वैक्सीनेशन। तो अब आप लगाएंगी? लगवाऊंगी, लेकिन किसी अभी और ने फैमिली में लगवाई है नहीं, वैक्सीनेशन? फर्स्ट टाइम मेरी सास लगवा रही है। फर्स्ट टाइम सास आई हैं लगाने के लिए। आपने दूसरों को इनकरेज नहीं किया कि आप भी आए, शोहर को या किसी और को आप नहीं, भी लगवाएं? अभी वो vaccination? लगवाएंगे, उसके बाद मेरे हस्बैंड लगवाएंगे। अच्छा, हस्बैंड भी लगवाएंगे। जी। आपको कोई डर खौफ है वैक्सीनेशन को लेके, दिमाग में कोई ऐसा? डर तो है, लेकिन क्या डर है? बस यही जो हवाई बातें जो सुन रहे हैं कि मतलब सुनी सुनाई बातों पे नहीं आप यकीन रखती हैं? तो किस तरह की बातों पे यकीन रखती हैं कि किस तरह की क्या हो जाएगा वैक्सीनेशन? नहीं, अभी तो अम्मी लगवा रही है, उसके बाद देखेंगे कि अगर उन्हें सूट करे इंशाल्लाह ताला। अगर अम्मी को कन्विंस करना पड़ा नहीं नहीं, या वो शी वाज ओके विद दैट? उन्होंने लंदन जाना है जिसकी वजह से वो लगवा रही है, वरना मजबूरन शायद लगवाना वो पड़ा है ना, जाहिर है। पाकिस्तान में होती तो कहती नहीं बेटा शायद नहीं, है ना? क्योंकि यहाँ पे बुजुर्ग ऐसे ही कर रहे हैं ना। ऐसे ही है, लेकिन ज़रूरी है, ये भी किसी वजह से लगवाई जा रही है। वैक्सीनेशन का पहला डोज लगवाने आए हैं आप? जी जी। तो पूरी उम्मीद है कि ये कोरोना हम इस तरीके से ख़त्म कर देंगे? इंशाल्लाह उम्मीद तो है पूरी। सारी फैमिली आई है? हाँ जी, फैमिली आई हुई है। वाइफ को भी लेकर आए हैं? जी जी जी। अब समझाना पड़ा या समझ गया नहीं, कि वैक्सीनेशन की वजह से बच सकते हैं वरना नहीं जी बच जी सकते? जी, वैक्सीनेशन ये घर में किसी और को ये समझ है? सबको है। सबको है, सबने लगवाई है? जी, सब लोग आ रहे लोग लगवा नहीं रहे वैक्सीनेशन। अगर हम वैक्सीनेशन की रेशो भी देखें तो बड़ी कम है। हैं। जी जी, ये क्या वजह है? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि पाकिस्तान वालों को समझना चाहिए और इस चीज़ के लिए कि मैं ये कहता हूँ कि बहुत ज़रूरी है हर एक के लिए, आप भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। वैक्सीनेशन से बचाएं। जी जी, कोविड से अगर लड़ना है तो फिर तो ये वैक्सीन लगवानी कोरोना पड़ेगी। को ना और वैक्सीनेशन को हाँ। हाँ, आपने कोई ऐसा सुना है कि वैक्सीनेशन लगाने के बाद बंदा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, बल्ब रोशन हो जाते हैं? नहीं नहीं, मैंने तो कभी सुना नहीं वो है। वीडियोस तो चल रही हैं, कभी देखा है वो आपने? फेक है मैडम। अच्छा, आपको लगता है वो फेक है? ये फेक है। लोग तो बड़े पुरुमीद हैं, वो कह रहे हैं जी हमारे तो इलेक्ट्रिसिटी के मसले हल हो जाएंगे इस वो तरह। लोग सामने आए, आते क्यों नहीं है? सामने ही तो आए हुए हैं, वो वीडियोस बना बना के तो पोस्ट कर रहे हैं। आना चाहिए ना उनको। उस टुकड़े पे भी यकीन नहीं करते जो कहता है कि 2 साल में आपकी मौत हो जाएगी। वो भी अल्लाह ना करे। अल्लाह ना करे, ऐसा ऐसा तो वो कुछ उस पे नहीं। भी यकीन नहीं करते नहीं, नहीं, आप? नहीं। आप मैडम यकीन करती हैं? नहीं, मैं भी नहीं वैक्सीनेशन के लिए खुद आई हैं, हस्बैंड ने जोर खुद जबरदस्ती आई हैं, कि नहीं खुद आए? खुद खुद आई आए हैं, हैं। जी। क्या समझ के आई हैं?
अपनी सेफ्टी के लिए, बच्चों की सेफ्टी के लिए, अपने पूरे घराने की सेफ्टी के और लिए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट लग रही है? जी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई पैसा नहीं, आपसे हिडन चार्जेस नहीं ले रही हुकूमत, ऐसा ही जी, है? हाँ जी, जी। लोगों को क्या मशवरा देंगी जो आ नहीं रहे या लगवा नहीं रहे? लोगों को भी यही मशवरा देंगे कि आएँ, लगवाएं, ये आप सबकी सेफ्टी के लिए, क्योंकि ये हमारे लिए एक ज़रूरी चीज़ हो गई हुई है। अगर कोविड आपने के कोरोना दौरान। से बचना तो फिर हाँ जी, ज़रूरी है। वैक्सीनेशन। आप इस तरह की बातों पे यकीन रखती हैं, ऐसी न्यूज़ पे जिस पे हम नहीं, मैग्नेट मकनातीस नहीं, चिपका नहीं, रहे हैं? नहीं नहीं, नहीं रखती? नहीं। ये वो वैक्सीनेशन सेंटर है जहाँ पर मैं इस वक्त एंटर हो चुकी हूँ। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि डेस्क मौजूद हैं जो आपको गाइड करेंगे, आपको बताएंगे कि किस जो शोबा है उसकी वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन के लिए कहाँ पर जा सकते हैं। मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं कि टीचर्स और हेल्थ वर्कर्स का डेस्क है। यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, सुपरवाइज भी कर रहे हैं लोग, और यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से कुर्सियाँ लगी हुई हैं और लोगों की अपनी बारी पर उनको गाइड भी किया जा रहा है, इनको वैक्सीनेशन का बताया भी जा रहा है और लोग वैक्सीनेशन के लिए आए भी हैं। यहाँ पर जितने मौजूद अफराद हैं वो यहाँ पर ज़िंदगी बचाने के लिए आए हैं। उनसे बात करते हैं कि वैक्सीनेशन क्या वाकई उम्मीद का एक ज़रिया है या नहीं। आप पहली डोज के लिए आए हैं? जी, मैं पहली डोज के लिए। आप क्या एज है आपकी? मेरी 47 है जी। अच्छा, तो आपने लेट नहीं कर दिया 40 वालों की? जी, लेट कर दिया, वो थोड़ा सा ज़रा आगे पीछे हो रहे थे पहले बाकी ऐसा लोगों तो नहीं कि मनाना पड़ा किसी को आपको? नहीं ऐसा ही आया। फैमिली के साथ आए हैं? जी, मैं सब मुत्तफिक हैं कि वैक्सीनेशन करवानी है? बिल्कुल मुत्तफिक हैं। अच्छा, ये जो आजकल खबरें चल रही हैं कि पता नहीं 2 साल में मौत हो जाएगी वैक्सीनेशन वालों की, ये आप इन पे कान नहीं धर रहे? देखिए जी, बात यह है कि जहाँ ये खबरें चल रही हैं वहाँ लोग बता भी रहे हैं ना, तो ये एक ये क्या है, आपको क्या समझ आता है कि ऐसे मुल्क में जहाँ पर हम पोलियो ख़त्म नहीं कर पाए इसी तरह के हथकंडों की वजह से, वहाँ पर क्या हम इस तरह की चीज़ों को दबा कर ख़त्म कर सकते हैं, या हम कोरोना से लड़ सकते हैं मुकम्मल तौर पे अगर ऐसे चलता रहा? खत्म भी नहीं है, ऑफ कोर्स इसके लिए हमें जो है ये हर शख्स को अपनी इस चीज़ को सोचना चाहिए कि हमारे जैसे गरीब मुल्क में हम इन चीज़ों को बगैर मतलब सिर्फ सुनी सुनाई बात पे नहीं जा सकते, हमें अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना चाहिए और ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ऐसे लोगों को क्या पैगाम देंगे जो वैक्सीनेशन से भाग रहे हैं? वगैरह जी, वैक्सीनेशन ज़िंदगी नहीं बचा सकती। उनके लिए मेरा पैगाम तो यही है कि अगर ये बिलीव है कि मौत खुदा ने देनी है तो फिर लगवा लें, अगर मौत इस टीके ने देनी है तो फिर ना लगवाएं। ठीक है, बहुत खूब। अस्सलाम वालेकुम। बैक वक्त कितने लोगों को डील कर रहे हैं, कितने लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं? मैम इस टाइम कम से कम जो है वो 500 to 600 पीपल्स पर डे पर आवर में यहाँ पे आते हैं। अच्छा। ठीक है, जिनको हम डील करते हैं। और इस तरह दो हॉल यहाँ पे एक्टिवेट हैं, हॉल 1 और हॉल 3। हॉल 3 जो है वो फर्स्ट डोज के लिए है और हॉल 1 जो है सेकंड डोज के लिए इसको हम चला रहे हैं। तो यहाँ पर आपको लगता है कि जो लोग टर्नओवर जो है वो बड़ा कम नहीं है, क्योंकि लोग अक्सर वैक्सीनेशन लगा भी नहीं रहे हैं, हेजिटेट कर रहे हैं? मैम बिल्कुल टर्नओवर कम है, बट जिस तरह हमारी लाहौर की पॉपुलेशन है उस हवाले से लोग यहाँ पे नहीं आ रहे। बहुत कम पॉपुलेशन जो यहाँ पे आ रही है, वो भी जो मजबूर हैं, जिन्हें बाहर जाना है या उनकी कोई मजबूरी है, वो आ रहे हैं। क्या पूछते हैं लोग आपसे, कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि क्या वैक्सीनेशन से हम मर तो नहीं जाएंगे, वैक्सीनेशन क्यों करवाएं? कुछ ऐसा होता है? कुछ लोग आते हैं सवाल? बिल्कुल, उनके पास कुछ सवालात हैं जो वो देखते हैं, लाइक यूट्यूब पे, फेसबुक पे, कैसे ये होता है वो होता है, वो आपसे पहले हमसे कंफर्म करते हैं कि ये सेफ़ है कि नहीं है। अच्छा, मुझे बताएं, मैंने वैक्सीनेशन करानी तो मैं बल्ब ऑन कर सकती हूँ वैक्सीनेशन के बाद? नहीं, मैं तो सुनी सुनाई बात ही मैं देख के बता रही हूँ। सुनी सुनाई बात है, आप लगा के चेक करें फिर, ताकि आपको पता लग जाएगा। मैंने तो जो वीडियो देखी उसमें बल्ब ऑन होता है। वो सब चीज़ें फेक हैं। फेक है? बिल्कुल फेक है। ये बात लोगों को कैसे समझाएं कि वो फेक है? मैम लोग फॉलो करते हैं मीडिया को, लोग फॉलो करते हैं सोशल मीडिया। नहीं, मीडिया को फॉलो करते तो शायद अब तादाद ज़्यादा होती। लेकिन ये कि लोग उसको फॉलो करते हैं, वहाँ पे इसकी कैंपेन चलाई जाए ताकि वो आपकी चीज़ को लेकर आगे बढ़े और यहाँ पे पहुँचे। कितना गैप होता है एक डोज से सेकंड डोज में? अस्सलाम वालेकुम। एक डोज और दूसरी डोज के बीच में कितना वक्त दरकार होता है? वो सब डोज में डिफरेंट होता है। जो भी डोज हम लगा रहे हैं करंटली वो साइनोवैक है और इसमें 28 दिन का गैप होता है सेकंड डोज में। अच्छा, आप वैक्सीनेशन के लिए आई हैं तो क्या घर वालों ने आपको जोर दिया या आपने नहीं, स्कूल मनवाया? ये ठीक है, इट वाज इजी फॉर यू। इजी फॉर मी। यू वर वेटिंग फॉर द मोमेंट कि आप कब आएंगी और लगवाएंगी। लोग क्यों नहीं लगवा रहे वैक्सीनेशन? पता नहीं, ये हर एक अपना माइंडसेट है। आपका माइंडसेट क्या कहता है? अब वैक्सीनेट सभी हो रहे हैं तो लगवानी चाहिए। हाँ जी, ठीक है। अवेयरनेस का बिल्कुल इशू है। मिस इन्फॉर्मेशन जो है सोशल मीडिया के ऊपर या मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर, उसकी वजह से ऑब्वियसली ये एक इशू रहा है। वो तमाम तरह अफराद जो मुझे भी व्हाट्सएप पे बता रहे हैं कि जनाब आप जो शो कर रही हैं गलत कर रही हैं, चिपकता है, ये नहीं चिपक रहा।
से डर रही हैं, चलिए ये बता दें। यही जो अफवाहें हैं कि ये कोई कहता है नहीं ठीक है, हाँ। कोई कह रहा है ये ठीक है। लाहौर को ओपन करना है। लाहौर इंशाल्लाह पहला शहर होगा पूरे पाकिस्तान में जो ओपन होगा। इस वक्त मुदस्सिर रियाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डीसी लाहौर हैं। इनके साथ हम एक सर्वे भी करेंगे सेंटर का, लेकिन इनसे गुफ्तगू थोड़ी सी करते हैं। पहले अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर। आई होप यू फीलिंग गुड। वैक्सीनेशन ज़िंदगी बचाती है, ये हम सुन रहे हैं टीवी पर भी और हम दुनिया में भी देख रहे हैं कि वैक्सीनेशन ज़रूरी है। पाकिस्तान में वैक्सीनेशन लगाने वालों की तादाद कम क्यों है? क्या लोगों को एतमाद नहीं है या हम फेल हो गए बताने में? देखिए, अवेयरनेस का बिल्कुल इशू है। मिस इन्फॉर्मेशन जो है सोशल मीडिया के ऊपर या मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर, उसकी वजह से ऑब्वियसली ये एक इशू रहा है। और हमने इसके लिए 3-4 दिन पहले एक बहुत बड़ी कैंपेन स्टार्ट की, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन, जिसमें सेलिब्रिटीज़ आए। यहाँ लाहौर से अली ज़फ़र ख़ुद मौजूद थे, कराची से पूरी टीम आई उनकी, जिसमें फैसल कुरैशी, मुख्तलिफ एक्टर्स थे शोबे से रिलेटेड। उन्होंने आके पूरी कैंपेन यहाँ स्टार्ट की। आपने देखा होगा शहर के अंदर भी मुख्तलिफ जगह पर हमने पोस्टर्स आवेज़ा किए हुए हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अभी तक जब भी जो डाटा अवेलेबल है उसके मुताबिक जहाँ जहाँ पर वैक्सीनेशन ज़्यादा हुई है वहाँ पर इन्फेक्शन रेट नीचे गिरा है। उसकी एक सबसे बड़ी मिसाल इस चीज़ की ये भी है कि अमेरिका में डेथ रेट बहुत कम हो गया, इन्फेक्शन रेट बहुत कम हो गया। एक्सपर्ट्स की बल्ब जल जाता है वैक्सीनेशन के बाद या वो मकनातीस, मैं तो सोच रही हूँ मुझे तो कोई मिले जिससे हम मकनातीस अटैच करके देखें। ऑब्वियसली अब ये इस तरह की आप कुछ भी करतब करके दिखा दें, साइंसी करतब हो सकते हैं, लेकिन अगेन मुख्तलिफ पाकिस्तान में जो अवेलेबल है हमारे पास साइनोवैक। आज साइनोवैक WHO ने अप्रूव कर दी। साइनोफार्म उससे पहले थी, WHO ने अप्रूव की हुई थी। एस्ट्राजेनेका वन ऑफ द बेस्ट अवेलेबल है, यूके में वो लग रही है। हमारे साथ भारत में वो बहुत इन है, लगा भारत में मैक्सिमम एस्ट्राजेनेका 16 करोड़ लोगों को लगी है। हमने सेट किया है टारगेट 5 से 6 महीने का। हमने 5 से 6 महीने में लाहौर के 70 से 80 लाख लोगों को टारगेट करना है, वैक्सीन करना है, और उसके बाद लाहौर को ओपन करना है। लाहौर इंशाल्लाह पहला शहर होगा पूरे पाकिस्तान में जो ओपन होगा। ठीक है, इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि लाहौर की 1.5 करोड़ आबादी है। न सिर्फ लाहौर बल्कि कराची की 2.25 करोड़ 2.5 करोड़ आबादी टच करती है, तो वहाँ पर भी उम्मीद करते हैं कि ऐसे लोग रिएक्शन दे रहे होंगे। मैं चाहूँगी कि हम डीसी साहब के साथ ज़रा सर्वे कर लें ताकि आपको भी क्लियर हो जाए कि ये लगा क्या रहे हैं, हो क्या रहा है। यहाँ पर चूँकि ये चेक कर रहे हैं तो मैं चाहूँगी कि इनसे भी बात कर लें। और ये जो सेटलमेंट है, आप देख रहे हैं कि जगह जगह ख़वातीन का जो डेस्क है वहाँ पे ख़वातीन ही मौजूद हैं, जहाँ पर मर्द हज़रात की ज़रूरत है वहाँ पर मर्द हज़रात ही मौजूद हैं। तो आप बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। लोग आ रहे हैं, कोई रेजिस्टेंस तो नहीं होती है, लोग ब्लड प्रेशर चेक नहीं करवाते या वगैरह वगैरह? नहीं करवा लेते हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, सब ठीक है, आगे आ जाएं। हेल्थ वर्कर्स भी हैं, टीचर्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं अब तो, क्योंकि हुकूमत ने ऐलान कर दिया है। यहाँ पर देखें इस तरीके से ये बीपी चेक किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितने पुरुमीद हैं कि हमने कोरोना को वैक्सीनेशन से मात देनी है? वेरी मच होपफुल, इंशाल्लाह वो जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। ऑब्वियसली जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो हमारे लिए लिए जा रहे हैं, और मैं सबसे ही कहूँगा कि वो लोग आएँ और वैक्सीनेशन जितनी इम्पोर्टेंट है उस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए। और हुकूमती इक़दामात जो हुए हैं अभी तक, जो लोकल लेवल पर भी जिस तरीके से काम किया जा रहा है, आप मुत्तफ़िक हैं ऐसा ही होना चाहिए, मुतमईन हैं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई अभी तक आपको थ्रू आउट फर्स्ट गेट से लेकर यहाँ तक? नहीं, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मैं पहले भी आ चुका हूँ वालिद साहब के साथ भी, तब भी किसी किस्म का कोई इशू नहीं आया। तब के थोड़ा लोड भी ज़्यादा था बट बहुत अच्छे तरीके से मैनेज था, और मेरा ख्याल है मैंने सुना है कि ये सबसे बड़ा है पाकिस्तान का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है, तो बहुत अच्छा है, वेरी इंप्रेसिव। इंशाल्लाह ठीक है डीसी साहब, लोग मुतमईन हो रहे हैं। दुनिया के भी वन ऑफ द लार्जेस्ट है ये, दुनिया के लिए। अच्छा देखिए, इस तरीके से यहाँ पे चेक किया जा रहा है, और इसका चेक करने का मकसद ये है कि आप जो प्रिकॉशंस हैं उसको फॉलो करें। नहीं, किसी को बुखार तो नहीं है या किसी को ऑलरेडी तो प्रॉब्लम नहीं हो रही, और यहाँ पर वैक्सीनेशन लग रही है। अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा। वालेकुम अस्सलाम। पहली डोज है आपकी? यस। घबराहट तो नहीं हो रही? थोड़ा बहुत। किस चीज़ से डर रही हैं? चलिए ये बता दें। यही जो अफवाहें हैं कि ये कोई कहता है नहीं ठीक है, हाँ। कोई कह रहा है ये ठीक है। अच्छा। बस इसलिए डबल तो माइंड। आपको क्या लगता है कि कोई जो कह रहा है ये ठीक नहीं है तो आप उस पर यकीन कर रही हैं? जाहिर सी मतलब जॉब क्या देखा है आपने लास्ट में जो आपको लग रहा है कि ये ठीक नहीं है? यही जो अक्सर ये चल रही है, न्यूज़ चल रही है, वो जो बल्ब ऑन कर रहे हैं, शायद वो इलेक्ट्रिसिटी का मसला मेरे ख्याल से हल हो जाएगा उससे, है ना डीसी साहब? हो जाएगा ना, हमारा बिजली का शॉर्टफॉल भी हो गया है, लेस्को ने भी कह दिया, मुझे लग रहा है बट कि देखें ये आ गई हैं कम से कम, देयर इज अ पॉजिटिव साइन
कि लोग मिस इन्फॉर्मेशन मौजूद है, हम ऑलरेडी मिस इन्फॉर्मेशन के एक वर्ल्ड में रह रहे हैं, लेकिन वहाँ पर लोग फिर अपनी विल पावर के ज़रिए लोग कन्विंस करते हैं, वो आते हैं कि हाँ ये ज़रूरी है। एक पॉजिटिव साइड भी चल रही है उसकी, तो पॉजिटिव जब नेगेटिव पे गलबा पाती है तो फिर लोग आते हैं, आ जाते हैं। लेकिन हम चाह रहे हैं कि आप फ्री ऑफ प्रेशर आएँ, आपको पता हो कि जो सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वैक्सीनेशन लग गई आपको? जी जी लग। अगर आप बुरा ना बनाएं तो मैं एक टेस्ट कर लूं? अगर आप बुरा ना बनाएं तो थोड़ा सा दिखाइएगा किधर वैक्सीनेशन लगी है। मैं ज़रा चाह रही थी कि मैं वो तमाम तरह अफराद जो मुझे भी व्हाट्सएप पे बता रहे हैं कि जनाब आप जो शो कर रही हैं गलत कर रही हैं, चिपकता है, ये नहीं चिपक रहा। मुझे कोई डर नहीं है। नहीं डर रहे? कोई मसला नहीं है। आप अब घर जाके ट्राई करेंगे मैग्नेट, शायद थोड़ी देर बाद असर हो। नहीं कोई बल्ब जला लेंगे इससे? नहीं जलेगा। नहीं जलाएंगे? नहीं जलेगा। नहीं जलेगा? ये कैसे पता आपको नहीं जलेगा? नहीं जलेगा। अच्छा, आपने नहीं वो पोस्ट जो चल रही है उस पे बिलीव नहीं किया? एक वो भी तो चल रहा है कि 2 साल तक आदमी मर जाएगा। नहीं मरेगा। नहीं मरेगा? क्यों मरेगा? ठीक है, अल्लाह का हुक्म है, कल का पता नहीं है। वैक्सीनेशन करानी है। करानी है। ऐसे लोगों को क्या पैगाम देंगे जो सोशल मीडिया पर आपको डरा रहे हैं नहीं कि डरना पाकिस्तानी कौम मुकाबला ना कर पाए? नहीं डरना नहीं चाहिए। डरना नहीं चाहिए, आए और वैक्सीनेशन लगाएं, हुकूमत का साथ दें। हुकूमत का साथ। ठीक है। हमारे यहाँ पे पोलियो इस वजह से अफसोस की बात ये कि ख़त्म नहीं हो सका, क्योंकि आज भी हमारे कस्बे देहात वहाँ पर ये बात मशहूर है कि जनाब शायद पोलियो के कतरे जो हैं वो बच्चे की ज़िंदगी बचाते नहीं बल्कि मज़ीद बिगाड़ देते हैं। ऐसा ही है डीसी साहब? बस ये क्या पैगाम क्या देंगे ऐसे लोगों को? देखिए, पोलियो को सबसे पहले आपको इल्म है कि पिछले 2 महीने से 4 साल के अंदर पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि लाहौर नेगेटिव हो गया है मुकम्मल तौर पे। तो लाहौर पोलियो फ्री हो चुका है पिछले 2 महीने से। वैक्सीन एक 100 साला पुराना एक तजर्बा है जिसको एक्सपीरियंस किया जा चुका है, जो एस्टैब्लिश नॉलेज है उसके तहत ये कन्वेंशनल वैक्सीन लगती है। सो वैक्सीन ही एक हल है जिसके ज़रिए वायरस पे काबू पाया जा सकता है। किसी हद तक आप बच सकते हैं। अच्छा डीसी साहब, मुझे यहाँ पर एक क्वेश्चन ये रेस करना है कि हमने देखा कि हुकूमत ने शुरू में पिछले साल बाइक राइडर्स को या गाड़ी चलाने वालों को फ़ाइन करना शुरू किए थे। हमने देखा बहुत हद तक काबू भी आ गए, लोग मास्क पहनना शुरू कर दिए। यहाँ पर तो जो लोग मौजूद हैं इसका मतलब है कि वो लोग मुतमईन हैं, वो आ रहे हैं किसी तरीके से कि ज़िंदगी बचानी है। बाहर जो अफराद मौजूद हैं, मैं रोज़ जाती हूँ बाज़ारों में, मार्केट्स में, दे डोंट केयर अबाउट द मास्क। उन लोगों के लिए आपने क्या हल तलाश किया है या क्या हो सकता है? हमने मास्क पे बहुत से पर्चे भी किए, ऑब्वियसली हमने कुछ 800-900 सिर्फ 2 हफ्ते में पर्चे कर दिए थे। अल्टीमेटली देखें, पेनलाइजिंग समबॉडी ऑब्वियसली इज़ वन ऑफ द ऑप्शंस, बट उन्हें कन्विंस करना ये मुश्किल काम तो है, लेकिन ये देर पा काम है। तो हमारी कोशिश ये है कि लोगों को कन्विंस किया जा सके। कन्विंस करने के लिए आप क्या करेंगे? अवेयरनेस कैंपेन्स हैं, मीडिया है, अवेयरनेस कैंपेन है, सोशल मीडिया है, लोगों को उसकी अफादियत बताना है, लोगों को दिखाना है कि अगर आप ये काम नहीं करेंगे, SOPs को फॉलो नहीं करेंगे तो डेथ रेट बढ़ेगा, कारोबार रुकेंगे, बेरोज़गारी फैलेगी। मेरी फैमिली को लगी है और सबको लग चुकी है। सो मैं तो आई एम द बिगेस्ट प्रमोटर ऑफ वैक्सीन। मैं तो खुद इसको लीड कर रहा हूँ वैक्सीनेशन कैंपेन को, और इंतहाई ज़रूरी है लगवाना। नहीं लगवाएंगे तो बिज़नेस ओपन नहीं होंगे, इकॉनमी ओपन नहीं होगी, बेरोज़गारी फैल रही है, कीमतें बढ़ेंगी, सारा बहुत कनेक्टेड चीज़ें आपस के अंदर। तो प्लीज़ अगर अपने मुल्क ओपन करना है तो वैक्सीन लगवाएं। यहाँ पर ये वैक्सीनेशन का अमल शुरू हो चुका है, इस तरीके से वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। कुछ बंदे आए 10-15, वो ऐसे ही थे एक एक करके। मैंने उन्हें कहा कि अल्लाह पे भरोसा रखना, ये हिफाजती टीके हैं, बिल्कुल इसको हिफाजत के करके अल्लाह के सुपुर्द कर दें। लोगों को जो है ना अवेयरनेस हो, ताकि पता चले कि मैग्नेट जो है इसके साथ नहीं यानी कि चिपक सकते। बिल्कुल मेरे पंजाब में हर जगह पे हमारे रिश्तेदार बैठे हैं। हाँ। आज तक किसी को कोरोना नहीं। मरेगा तो कोरोना का पता चलेगा कि वो मरा है तो अच्छा कोरोना है। यहाँ पर ये वैक्सीनेशन का अमल शुरू हो चुका है, इस तरीके से वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। और ये एक नॉर्मली जब आप बीमार होते हैं तो ऐसा ही टीका लगता है, इस तरह से ही होता है। आप उसे होल्ड कर लें ताकि हम आपसे गुफ्तगू भी कर सकें। कैसा महसूस कर रही हैं? फर्स्ट डोज हो गई, वॉज नॉर्मल जस्ट लाइक जैसे हम इंजेक्शन लगाते हैं, इज़ इट दैट? हाँ जी, बिल्कुल नॉर्मल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। क्या पैगाम देंगे ऐसे लोगों को जो कहते हैं कि मकनातीस लगाने से शायद मकनातीस चिपक जाता है या बल्ब जल जाता है या पता नहीं ज़िंदगी कम होना शुरू हो जाती है? मुझे तो क्या मतलब इस तरह क्यों सोच रहे हैं लोग, मुझे नहीं समझ आती
आपके लिए प्रिवेंशन और इतनी अच्छे तरीके से सब कुछ हो रहा है तो आप क्यों नहीं आप आएँ और वैक्सीनेशन कराएं। ठीक है, मैं इनसे भी बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपके पास कोई ऐसे केसेस आए हैं जिन्होंने कहा हो कि जी हम मकनातीस साथ लेकर आए या हमें बताएंगे मकनातीस तो नहीं चिपक जाता? नहीं, बातें कर रहे थे लोग, अच्छा। वैसे लाए नहीं है। तो फिर आपने क्या कहा आगे से? मैंने उन्हें मुतमिन किया, मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं इसमें, और मैंने खुद लगवाई हैं 2 डरे डोजें। हुए होते हैं लोग, डरे आपने होते लगवाई? मैंने लगवाई हैं। तो आपके सामने जब ये खबरें आई सोशल मीडिया पर कि 2 साल बाद पता नहीं मर जाएंगे और ये हो जाएगा, तो नहीं, आपने मैं- कैसा रिएक्शन दिया? कि मेरे सामने कुछ बंदे आए 10-15, वो ऐसे ही थे एक एक करके। मैंने उन्हें कहा कि अल्लाह पे भरोसा रखना, ये हिफाजती टीके हैं, बिल्कुल इसको हिफाजत के ऊपर करके अल्लाह के सुपुर्द कर दें। ना ये मौत दे सकते ना कोई ले सकता है। ये ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, हम हिफाजत करने ज़रूरी है। बिल्कुल। ये अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि घुटना बांध के फिर अल्लाह के सुपुर्द कर दें। हाँ, मतलब ऊंट बांध के- हाँ, घुटना उसका हाँ, वो बांधे और फिर उसके बाद आप अपनी तरफ से आप पूरा इकदाम अपनी करें, कोशिश कर लें, जितनी अपनी कोशिश करें, फिर अल्लाह पे छोड़ दें। जितनी ताकत है, बिल्कुल। जितनी आप ताकत है, हमारे पास इतने फोर्सेज हैं कि ये हमने कितने वैक्सीनेशन लोगों को आप रोज की बिना पर लगा रहे हैं? कोई ये calculation 150 है? 150 पर डे? नहीं, मेरी है कि अच्छा। 150, 50 और 100 ऐसे है। ठीक है, ये बड़ा अच्छा कभी कार्य खैर 200 है जो ये कर रहे हैं। जाहिर है ये बड़ी बुनियादी चीज़ है जो हमें समझने की ज़रूरत है कि किसी भी तरह हम नुकसान में नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये देखें, ये मैं पीछे चली जाती हूँ ताकि आपको दिखा सके। अब्बासी भाई ज़रा कैमरा क्लोज कर लीजिएगा। ये देखें, ये तरीक़ाकार है, बिल्कुल नई सिरिंज, और ये वैक्सीनेशन जो है उन्होंने ली। और हम साथ सीनियर रिपोर्टर राव दिलशाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ भी गुफ्तगू करेंगे इस तरीके। और इसके बाद मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे मैग्नेट पकड़ा हुआ है मैंने। ये देखें, ये मैं चेक कर लूँ, ये मैग्नेट नहीं लग रहा, नहीं चिपक ही नहीं अच्छा रहा। किया, मैग्नेट साइड लेके आप आइए। मैंने अच्छा इसलिए किया ना? बहुत अच्छा किया है, ताकि लोगों को जो है ना अवेयरनेस हो, ताकि पता चले कि मैग्नेट जो है इसके साथ नहीं यानी कि चिपक सकते बिल्कुल। हाँ। तो ये चीज़ें होती हैं, हम तो यही बताते हैं कि लोगों को कि आप लोग देखें आके, अगर और कोई- खबरों पे ऐसी खबरों पे कान ना धरे। अगर कोई बल्ब वगैरह भी जल रहा है तो वो देखें, उसको तो नेगेटिव पॉजिटिव की जरूरत होती है, अदरवाइज तो वो चल नहीं सकते बिल्कुल ही। हाँ जी। ये कल एक खोल दी है, एक प्रोफेसर साहब हमें मिले, उन्होंने कहा कि वो सेंसर्स होते हैं बल्ब के। मुझे लगता है अगर ये होता, वैसे हम इमेजिन करें देखिए राहुल फरवा, साहब। इसका फर्स्ट डे से ये जो वैक्सीनेशन सेंटर है लाहौर शहर में, पहला ये वैक्सीनेशन सेंटर था और हमने इसको डे फर्स्ट से कवर किया है। यकीन कीजिए कि ये सारे लोग जो हैं ये तहसीन के मुस्तहिक हैं और इनके जो नाम हैं वो सुनहरी हरूफ में लिखे जाने चाहिए। इतने खौफजदा इन्वायरमेंट में इन्होंने काम किया है, जबकि इनको भी तो हो सकता है कि कोविड की सूरत हाल का इनको भी तो सामना है। लेकिन उसके बावजूद गवर्नमेंट ने ये पहले मेक श्योर किया कि वैक्सीनेशन ये आपके फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं। और दूसरी इस हवाले से जो फेक हमने देखा है कि जो इस तरह की खबरें 2 साल में ये हो जाएगा, उस हवाले से अब हम देख रहे हैं कि उसी सोशल मीडिया पर उलमा इकराम भी काफ़ी बढ़ चढ़ कर उसमें आ रहे हैं। और अगर किसी को अल्लाह पर तकवा नहीं तो फिर नहीं, लेकिन मेरे लिए सीधी सी बात है। शेयर माय एक्सपीरियंस, मुझे ये लगा 1 मिनट के लिए वो वीडियो देखे जिसमें वो साहब बल्ब जला रहे थे, और वो एक नहीं है, वो बहुत सारी वीडियोस हैं। तो मुझे लगा शायद पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हल हो जाएगा, हम इस क्राइसिस से खुद ही बाहर निकल आएंगे। देखिए, आप खुद भी आपने एक वीडियो देखी और मैग्नेट लेकर आप आई हैं। हाँ, ऐसा इनफैक्ट कुछ नहीं है। तमाम तर जो गवर्नमेंट, आमतौर पर हम क्रिटिसाइज करने को ही जर्नलिज्म समझते हैं। हम समझते हैं कि हर चीज़ में से कीड़े निकालना ही काम है, लेकिन लोग जो है वो अभी भी ये मानने को तैयार नहीं कि कोरोना नाम की चीज़ है। यहाँ पर आप समझते नहीं हुकूमती फेलियर है, अवेयरनेस नहीं है। नहीं, अवेयरनेस की बात तो है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ऐसा तबका मौजूद है और बड़े लॉजिक के साथ बात करते हैं कि कोविड कुछ नहीं है, बस एक ऐसे ही एक एजेंडा है जिस पर काम कर रहे हैं। लेकिन देखिए, अगर एजेंडा होता तो फिर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो लोग हैं 29 करोड़ लोगों को अब तक वैक्सीन ना लगती। इसराइल जिसके मुतालिक बात की जाती है, उन्होंने जुलाई में 100% उनकी पॉपुलेशन यूएई में हो गई और दुनिया खुलने जा रही है। इब्राहिम सिंगर ने बड़ी अच्छी बात की थी जब लास्ट संडे को यहाँ पर कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव की इनॉग्रेशन थी, तो उन्होंने कहा जब वबा आती है तो फिर अफवाह भी आती है। तो अफवाहों से बचना है आपको खुद से ही। 85 साल या 84 साल एज थी शहरियार मोहम्मद खान की, साबिक
चेयरमैन पीसीबी, हमने उनको यहाँ यहाँ वैक्सीनेशन लगाते हुए देखा, हमने यहाँ पर उनको वैक्सीनेशन लगवाते हुए देखा, उनकी फैमिली को, फिर जो खुर्शीद महमूद कसूरी को मैंने खुद यहाँ पर देखा, फिर चीफ सेक्रेटरी पंजाब की वालदा, उनकी खुशदामन यहाँ पर उनकी फैमिली को वैक्सीन लगी। और इसी तरह इससे बढ़कर और क्या एग्जाम, नजम सेठी साहब ने वैक्सीन लगवाई, हसन निसार साहब ने वैक्सीनेशन यहाँ हमारे सामने लगवाई, फिर आर्टिस्ट इसमें आए हैं। लेकिन और हम भी सभी मकातिब फ़िक्र आएँ, लेकिन कोई भी ड्राइव, कोई भी कैंपेन उस वक्त तक कामयाब नहीं होती जब तक तमाम मकातिब फ़िक्र इसमें अपना भरपूर किरदार अदा ना करें। वैक्सीनेशन सेंटर में मैं लेकर गई आपको, और हमारी टीम ने कोशिश की कि आप तक जो तमाम तरह हक़ाइक़ है वो पहुँचे। वहाँ पर लोग आ रहे हैं। यहाँ पर मैं बाज़ार में मौजूद हूँ और ये लाहौर का बड़ा मसरूफ़ बाज़ार है। वैक्सीनेशन जो है, जो कह रहे हैं, हुकूमत कह रही है ना, इंजेक्शन लगवाएं जी कोरोना से बचाव के लिए, आपने लगाया है? क्यों? मैं कोरोना को समझता ही नहीं, मुझे लगता ही नहीं कोरोना है। कोरोना नहीं लगता आपको? तभी आपने मास्क भी नहीं पहना हुआ। मैंने नहीं पहना, ना मैंने पहना। क्यों? अल्लाह पे तमाद करें। अच्छा, जिसने मरना कोरोना से नहीं मरना, अपनी मौत से मरना। तो मरते तो सब अपनी मौत से हैं, लोग ब्लड प्रेशर से नहीं मरते। मुझे जो ड्रामा लग रहा है, मुझे कोरोना नहीं लग रहा। अच्छा, आपने सीधी सी बात है। ये जो लोग बाहर के ममालिक में, अमेरिका में, बरतानिया में वैक्सीनेशन करा रहे हैं, ये क्या है? भी हमें क्या पता, जो टीवी में तो वैसे 100% वैसे झूठ आता है। अच्छा, टीवी में झूठ आता है जी। ये आप झूठ बोल रहे हैं? हाँ, आप टीवी पे आ रहे हैं ना? मैं आप झूठ बोल रहे हैं ना? वो तो जो आप पूछ रही मैं बता रहा हूँ वैसे। नहीं, तो इसका मतलब आप झूठ बता रहे हैं। आप झूठ बता रहे हैं ना? नहीं, वो नहीं, अभी आपने अगर टीवी पे झूठ आता है तो आप, इसका मतलब है जो बता रहे हैं वो झूठ बता रहे हैं। बाकी मुझे नहीं लगता, मेरे पंजाब में हर जगह पे हमारे रिश्तेदार बैठे हैं। हाँ। आज तक किसी को कोरोना नहीं। मरेगा तो कोरोना का पता चलेगा कि वो मरा है, तो अच्छा कोरोना है। मुझे ये बताएं, नमूनिया होता है? हाँ जी। अच्छा, नमूनिया नजर आता है चलता फिरता? नहीं। पोलियो के कतरे पिलाते हैं बच्चों को? हाँ जी। क्यों पिलाते हैं भाई? बात ये है कि नहीं, क्यों पिलाते हैं? वो तो एक एहतियात है ना। एहतियात किस चीज़ से? कि बच्चे अपाहिज ना हो जाए? हाँ जी, बिल्कुल जी। टीके लगवा रहे हैं एहतियात के लिए। जी। ये नहीं मानते आप? फिर पोलियो के कतरे ना पिलाएं। चलो ठीक है, मानते हैं, हो भी रहा है कोरोना तो इतना। ये देखें ना, आप लोगों ने थोड़ा टाइम दिया वाम को सारा टाइम देना चाहिए ना। क्या काम करें अपना। आप वैक्सीनेशन लगवाएं। अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा काम हो, मार्केट ज़्यादा देर तक खुली नहीं, तो वैक्सीनेशन करा लें। ये वो लोग हैं जो मान नहीं रहे। लोग कहते हैं कि ये लगवाने से मकनातीस चमक जाता है, साथ लगता है। चिपका? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, सब फेक है। कैसे नजर आए? चल के आपको सलाम करे, अस्सलाम वालेकुम। नहीं, वहाँ में सानू सवारी बंदी, असी आज दिन तक सानू किसी ने नहीं कहा भी सानू कोरोना है। वैक्सीनेशन करा ली? जी, करवा ली मैंने। दोनों शॉट्स करा लिए? नहीं, फर्स्ट शॉट्स करवाया। फर्स्ट कहाँ से कराया? एक्सपो सेंटर से। कैसा लगा कराने के बाद? ठीक है, कुछ फील तो नहीं हुआ, नॉर्मल जो नॉर्मल है। कितने दिन हो गए? तकरीबन 10-12 दिन हो गए। तो लोग कह रहे हैं बल्ब जलता है, बल्ब जला? लगाया? मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। मकनातीस मैग्नेट चिपका? वो तो मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन वो इंजेक्शन से तो कोई ऐसा फील नहीं हुआ कि आपने वो लगाया तो आपको को मसला हो। अच्छा, आपको उन्होंने ये कहा कि अगर आपने कोरोना वैक्सीन लगा ली तो मास्क उतार दें, ऐसा तो नहीं कहा ना? मास्क पहनना चाहिए। हाँ जी, मास्क पहनना चाहिए। तो आपको क्या लगा कि पहली वैक्सीन? असल में मैंने गाड़ी खड़ी की, मैं किसी को ढूंढने आया हूँ तो वो गाड़ी मास्क के बगैर ढूंढने आ गया। जो लोग कह रहे हैं कोरोना है ही नहीं, अभी भी वही साहब मिले हैं, कह रहे कोरोना नहीं है। नहीं, वो तो बेवकूफ़ी है जो कहते नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि अगर एक बंदा झूठ बोल सकता है। इफेक्ट हो रहे हैं, लोग कह रहे हैं वैक्सीनेशन हमारी कौम को गुमराह करने के लिए है, और ये है और वो है वगैरह वगैरह। नहीं, मैंने तो अपनी फैमिली में करवाई है, मैंने खुद भी करवाई है, हमें तो कोई ऐसा नहीं है। कोई मैं और लोगों से आपकी बात कराती हूँ। वैक्सीनेशन लगवाई है? नहीं लगा। क्यों? हमको क्या पता है किधर लगते हैं किधर नहीं लगते। किधर लगती है? ये जो हुकूमत इतनी जगह बैनर्स लगाए हैं, एड्स आ रही हैं, 1166 पे अपना शनाख्ती कार्ड जो का नंबर है ना, वो भेजें। हम कारोबार में सोचे इधर ही सुबह आते हैं, शाम को जाते हैं ना, हमको जब भी जाते हैं आप यहाँ पर लाहौर में जो एक्सपो सेंटर है, वहाँ जाके रात के 2 बजे भी वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। ठीक है, 24 घंटे खुला है। वैक्सीनेशन लगवाएंगे? लगवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वैक्सीनेशन लगवाइए? जी, मैंने दोनों डोज मुकम्मल करवाई हैं। कैसा लग रहा है भाई दोनों डोज? बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं टीचर हूँ और टीचर होने के नाते मुझे ज़रूरी अहम था कि मैं दोनों करवाऊँ, तो इसलिए मैंने दोनों करवाई हैं। यानी आप कह रहे हैं स्कूल खुलते हैं, कॉलेजेस खुलते हैं, तो ज़रूरी है कि ज़रूरी है महफूज हो और
बाकी सब भी फिर वो बच्चों को महफूज करेंगे। लोग लगवा क्यों नहीं रहे वैक्सीनेशन? अभी भी मास्क नहीं पहनते। असल में खबरें चलती हैं कि 2 साल बाद बंदा मर जाएगा। खबरें नहीं चल रही भाई। जी जी, मैंने कोई मेरे टीवी पे कोई ये सोशल मीडिया पे ये सारा कुछ। सोशल मीडिया क्या है? हाँ जी, कुछ लोग कहते हैं कि ये लगवाने से मकनातीस चमक जाता है, साथ लगता है। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, सब फेक है, ये सब फेक है। फेक है जी, आपने बताया है? हाँ जी, बिल्कुल फेक है। मैंने खबरों की भी तरदीद करता हूँ, कोई खबर ऐसी नहीं थी, लेकिन लोगों के दिलों में खौफ पैदा किया जा रहा है कि वैक्सीन ना लगवाएं। किन लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा अगर ये पाकिस्तान वैक्सीनेशन नहीं लगवाते लोग, पाकिस्तान ऐसे ही पीछे रहता तो? किसी को भी फ़ायदा नहीं है, नुकसान है। नुकसान है, लगवानी चाहिए सबको, ये कौमी फरीज़ा समझ के लगवानी चाहिए अगर आपने बचना है तो। बचना है तो, और अपने बच्चों की हिफाजत करनी है तो। ठीक है, ये मेरे दाएं जानिब देखें, ये खड़े हैं, इन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ, ठीक है, और लोग अभी भी मास्क नहीं पहन रहे, ये देख लें, यहाँ पर भी देख लें मास्क नहीं पहने। चले वैक्सीनेशन एक अलग मौजू है, मास्क भी नहीं लोग पहना। अस्सलाम वालेकुम, चलो जी वैक्सीनेशन कराइए। नहीं भाई, क्यों? पता ही नहीं है। कोरोना नहीं लगता है? नहीं, है ही नहीं कोरोना। कोरोना क्यों नहीं लगता है? नहीं है ही नहीं। कैसे पता चलेगा कि है? किसी ने नजर आना चाहिए कोरोना। हाँ जी, कैसे नजर आए? चल के आपको सलाम करे। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? शाहिद। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, मैं आ गया। ऐसे क्या कोरोना आगे बताएं? कोरोना तो है ही नहीं। बीपी होता है, बीपी, ब्लड प्रेशर, खांसी लगती है? नहीं लगती। बुखार भी नहीं कभी हुआ? नहीं। कोई बीमारी भी नहीं हुई कभी जिंदगी में? कोई बीमारी नहीं हुई? अल्लाह का शुक्र है। मैं नहीं मान सकती कि कभी सर दर्द ना हुआ हो। हाँ, ये तो छोटा मोटा तो सर दर्द नजर आता है? हाँ, मानते हैं सर दर्द होता है? दिल की बीमारियां होती है, मानते हैं? जी हाँ। लोगों की बीमारियां होती है, मानते हैं? कोरोना को क्यों नहीं मानते? कोरोना है ही नहीं है, किधर है कोरोना? नहीं है। वैक्सीनेशन कराएंगे? हाँ जी, करा लेंगे। क्यों कराएंगे जब मानते नहीं है तो? जो आप कह रहे हैं उधर होती है तो फिर कराएंगे ना, जब है ही नहीं है तो। पाकिस्तानी कौन? अहीं ने नहीं किसी ने सुनिया कि अहीं अन्नी वाम है, साने सवारी पैंदी, असी अज दिन तक सानू किसी ने नहीं कहा भी सानू कोरोना है या साडे रिश्तेदार ਨੂੰ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ नहीं, कोई बता ही नहीं रहा सानू कोरोना है, साडे रिश्तेदार ਨੂੰ। कोरोना का तब पता चलेगा। ये देखें, जैसे भाई ने मास्क लगाया, ये भी मास्क क्यों नहीं लगाया? भाई मैंने ना वैक्सीन लगवाई करा है। ली है? इधर आ जाएं। दोनों करा ली हैं? नहीं, एक रह गई है। अच्छा, तो मास्क फिर भी पहने? और जरा ना साह गुम होता था। कोई बात नहीं, वैक्सीनेशन ना लगाने वालों को क्या हाँ कहेंगे कि क्यों लगानी चाहिए वैक्सीनेशन? ठीक है, ओके, वो अपना ही फायदा है, अपना ही फायदा है। हाँ जी, अच्छी बात है, अपना फायदा है। अब मेरा मार्केट में आके फिरने का, घूमने का मकसद ये था बताने का कि अभी भी वो जो तादाद है ना जो कह रही कोरोना है ही नहीं, वो मौजूद है। नाज़रीन, कोरोना है, कोरोना को आप किसी भी चीज़ का नाम दे दें, कोई साजिश है, कोई कुछ है, लेकिन ये वायरस मौजूद है। अलबत्ता आपने इससे बचना है। आपने क्या करना है? आपका कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा, आपने वैक्सीनेशन सेंटर जाना है, मुफ्त में हुकूमत आपको डोज लगा रही है, आप वो डोज लगवाएं, टाइमली अपने प्यारों को बचाएं, खुद को बचाएं। अगर आप चाहते हैं बाजार यूं ही चमकते दमकते रहें, रौनक के आबाद रहें, शहर में, मुल्क में लोग रेस्टोरेंट्स जाएं, पार्क जाएं, बच्चों के स्कूल खुल जाएं, कॉलेजेस खुल जाएं, इम्तिहान बर वक्त हों, या आप चाहते हैं कि तमाम तर निज़ाम ज़िंदगी वैसे ही नॉर्मलाइज हो जाए जैसे कि कभी हुआ करता था, तो खुदारा आप वैक्सीनेशन सेंटर जाएं, वैक्सीनेशन लगाएं, क्योंकि हमने कहना है कोरोना को ना और वैक्सीनेशन को हाँ। तभी हम अपनी और अपने प्यारों की ज़िंदगी बचा सकते हैं, और कोई मकनातीस नहीं चिपकता, कोई बल्ब ऑन नहीं होता, और ना ही आप 2 सालों में मरने वाले हैं। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, खुदा के हाथ में है, वो उसी ने करनी है, वो कैसे भी हो सकती है। तो इसके फ़िक्रमंद आप नहीं हो, अलबत्ता एहतियात लाजिम है, कीजिए। फरवा वहीद को ज़बान खल्क़ से इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।